सोचिए 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। एक पूरी नस्ल इस इंतजार में गुजर गई, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो रहा है। हम वापस जा रहे हैं, और ये कोई मामूली मिशन नहीं, ये गहरे खला में इंसानियत के सफर का एक नया शानदार बाब है, जिसका नाम है आर्टेमिस 2। जरा इस मंजर को देखें। सुबह का वक्त है, कैनेडी स्पेस सेंटर पर सूरज तुलू हो रहा है और तारीख बन रही है। ये कोई आम इमारत नहीं, ये 32 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा रॉकेट है जो अपने घर यानी व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से बहुत आहिस्तगी से बाहर आ रहा है। इसका सफर शुरू हो चुका है, एक ऐसा सफर जिसका ख्वाब कई दहाइयों से देखा जा रहा था। 11 मिलियन पाउंड्स, अंदाजा है ये कितना वजन है? ये हजारों कारों को एक साथ मिलाने के बराबर है। तो ये सिर्फ लोहा और ईंधन का ढेर नहीं, ये इंसानी अज़्म और ज़हानत की एक जिंदा मिसाल है जो हमारे सामने खड़ी है। इतना बड़ा वजन और रफ्तार, सिर्फ 1 मील फी घंटा से भी कम। जी हाँ, पैदल चलने से भी ज्यादा सुस्त। लेकिन इस सुस्ती की एक बहुत अहम वजह है। जब आप पूरी इंसानियत के ख्वाब लेकर चल रहे हों तो जल्दबाजी नहीं कर सकते। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले इस रॉकेट की पेशकदमी, फिर इस मिशन के बारे में बात करेंगे कि कौन जा रहा है और ये इतना अहम क्यों है। इसके बाद नजर डालेंगे पूरे आर्टेमिस प्लान पर और नासा की नई सोच पर, और आखिर में लॉन्च से पहले के आखिरी मरहले। तो आइए शुरू करते हैं। हर बड़े सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है, और आर्टेमिस सेकंड के लिए ये कदम था इसका अपने घर से लॉन्च पैड तक का सफर। तो तारीख थी 17 जनवरी 2026। इसी दिन ये 322 फुट ऊंचा रॉकेट अपने 4 मील के सफर पर रवाना हुआ। देखा जाए तो सिर्फ 4 मील, लेकिन असल में ये अपोलो के जमाने से लेकर हमारे मुस्तकबिल तक का सफर था। ये सफर कोई जल्दी में तय नहीं हुआ, पूरे 12 घंटे लगे। हर एक इंच, हर एक मिनट पहले से प्लान किया गया था। और फिर शाम ढलने के साथ ही रॉकेट अपनी मंजिल लॉन्च पैड 39B पर पहुंच गया। ये एक ऐसी प्लानिंग थी जहां गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तो रॉकेट अब लॉन्च पैड पर खड़ा है, बिल्कुल तैयार। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि इसका मिशन क्या है और कौन है वो लोग जो इस तारीखी सफर पर जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इस अमले से। ये हैं वो 4 लोग जो आधी सदी के बाद चांद की तरफ सफर करने वाले पहले इंसान होंगे। नासा के रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच, और उनके साथ हैं कनाडा के जेरेमी हेंसन। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मिशन किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। तो प्लान क्या है? ये मिशन तकरीबन 10 दिन का होगा। पहले 24 घंटे जमीन के मदार में गुजारे जाएंगे सब सिस्टम्स चेक करने के लिए। फिर एक जोरदार इंजन बर्न के साथ सीधा चांद का रुख किया जाएगा। वहां वो चांद के उस हिस्से के पास से गुजरेंगे जो हमें कभी नजर नहीं आता, और उसके बाद 4 दिन का लंबा सफर वापस जमीन की तरफ, जो पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन के साथ खत्म होगा। लेकिन ये सब इतना अहम क्यों है? आखिर ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट ही तो है ना? इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये 50 साल के एक लंबे इंतजार का खात्मा है, एक खामोशी का, एक वक्फे का। जरा इन 2 तस्वीरों को देखें। एक तरफ है 1972 जब हमने आखिरी बार चांद पर कदम रखा, और दूसरी तरफ है 2026 का आर्टेमिस रॉकेट। इनके दरमियान 50 साल का गैप है। एक पूरी नस्ल इस इंतजार में गुजर गई। आर्टेमिस 2 इसी फासले को मिटाने जा रहा है। तो इस मिशन का असल मकसद क्या है? बिल्कुल सादे लफ्जों में, ये एक फाइनल एग्जाम है। इस बात का टेस्ट कि SLS रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट इंसानों को गहरे खला में ले जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हर चीज चेक की जाएगी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सब कुछ। इस मिशन की कामयाबी पर ही अगले मिशंस का दारोमदार है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान तो वापसी पर होगा, जब ओरायन कैप्सूल 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन की फिजा में वापस दाखिल होगा, तो उसकी हीट शील्ड को 5,000 डिग्री फ़ारेनहाइट का दर्जा हरारत बर्दाश्त करना होगा। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। अमले की हिफाजत का सारा इन्हिसार इसी हीट शील्ड पर है। यही इस मिशन का सबसे अहम टेस्ट।
अब ये समझना ज़रूरी है कि आर्टेमिस 2 खुद एक मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े प्लान का एक हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद सिर्फ चांद पर झंडा लगाना नहीं, बल्कि वहाँ एक मुस्तकिल बेस कायम करना है। तो ये पूरा आर्टेमिस प्रोग्राम ये एक सीरीज ऑफ मिशंस है। पहला कदम यानी आर्टेमिस 1 जो एक बगैर अमले की टेस्ट फ्लाइट थी, वो 2022 में कामयाब रही। अब हम दूसरे कदम यानी आर्टेमिस 2 पर हैं। इसके बाद आएगा आर्टेमिस 3 जो इंसानों को, जिनमें पहली खातून भी शामिल होंगी, वापस चांद की सतह पर उतारेगा। और फाइनल गोल चांद के मदार में एक स्पेस स्टेशन बनाना जिसका नाम होगा गेटवे, जो मरीख और उससे आगे के सफर के लिए हमारा बेस कैंप बनेगा। और इस सब के पीछे है जबरदस्त टेक्नोलॉजी। ये पूरा सिस्टम 2 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। नीचे है ताकतवर SLS रॉकेट जो इंसानी तारीख का सबसे पावरफुल रॉकेट है, और उसके ऊपर रखा है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। यही वो कैप्सूल है जिसमें अमला सफर करेगा। उनका घर, उनकी सवारी, सब कुछ यही है। देखें, इतने बड़े प्लान के लिए सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं होती, एक मजबूत लीडरशिप और वाज़े विजन भी चाहिए। और इसी हवाले से हाल ही में नासा में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। दिसंबर 2025 में जेरेड आइजैकमैन को नासा का नया हेड यानी 15वां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। अब आइजैकमैन कोई आम ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है और खुद एक प्राइवेट खलाबाज के तौर पर स्पेस में जा चुके हैं। इनका विजन, जिसे प्रोजेक्ट अथीना का नाम दिया गया है, नासा को पूरी तरह बदलने का प्लान है। इसका मकसद है ब्यूरोक्रेसी कम करना, प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना और कम पैसों में ज्यादा साइंस हासिल करना, यानी नासा को एक तेज रफ्तार और एफिशिएंट एजेंसी बनाना। तो अब इस नई लीडरशिप और नए विजन के साथ सारी तवज्जो वापस लॉन्च पैड 39B पर खड़े इस रॉकेट पर है। तो लॉन्च से पहले अब आखिरी स्टेप क्या बचा है? लॉन्च से पहले आखिरी और सबसे अहम टेस्ट है वेट ड्रेस रिहर्सल, जो 2 फरवरी को होना है। इसमें बिल्कुल लॉन्च वाले दिन की तरह सब कुछ किया जाएगा। रॉकेट में 7 लाख गैलन सुपर कोल्ड फ्यूल भरा जाएगा और काउंटडाउन को बिल्कुल आखिरी सेकंड्स तक ले जाया जाएगा। बस रॉकेट को लॉन्च नहीं किया जाएगा। अगर ये रिहर्सल ठीक से हो गई तो लॉन्च के लिए पहली मुमकिन तारीख 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच होगी। और अगर इस वक्त मौसम या किसी टेक्निकल मसले की वजह से लॉन्च ना हो सका तो मार्च और अप्रैल में भी लॉन्च विंडोज मौजूद हैं। यानी अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। तो आधी सदी के इंतजार के बाद हम वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, गहरे खला की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार हम क्या नया ढूंढ कर लाएंगे, क्या सीखेंगे, ये सफर हमारे मुस्तकबिल को कैसे बदलेगा।